मेरा जो है मेरा ना काफ़ी तरीके से, जैसे कि मैंने काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर मैंने एप्लीकेशन में भी ऑनबोर्ड करा रखा है, प्लस मैं उनको प्रमोशंस भी देता हूँ, प्लस मैं इवेंट्स में भी मेरा होता है। तो मेरा जनरली अभी 2 to 3 लाख मैं ईजिली अर्न कर लेता हूँ मंथली पर मंथ। और एज कितनी है? मैंने उसको एक प्रमोशन दिया था, वो एक ब्रांड का प्रमोशन था, राइट। तो उसने एक इन्फ्लुएंसर थी, तो उसको जब हमने प्रमोशन दिया तो वहाँ पे उसने क्या किया, उसने स्टोरी डाल दी, जो भी डिलीवर से वो डाल दी, उसके बाद उसने डिलीट कर दिए। तो वहाँ से पैसा खर्च करे एंड देन उसको ज़्यादा चीज़ें मिल जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हमें ज़्यादा पैसा मिले, ठीक है, तो वो किस तरीके से बेसिकली करना चाहिए हमें? देखो आजकल क्या है ना, तो कैसे एक 20 साल का जो लड़का है वो 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ बना रहा है, इस पॉडकास्ट के अंदर बात करेंगे कंप्लीट ये कैसे वो उन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करी, सिर्फ 6 से 7 महीने के अंदर 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ है, एज जो है सिर्फ 20 साल है। तो आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके से उनको फिक्स करना है एंड किस तरीके से आप बेसिकली सक्सेस हो सकते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर, इस कंप्लीट पॉडकास्ट के अंदर बात करेंगे। तो पॉडकास्ट को एंड तक देखना बहुत वैल्यूएबल है एंड ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, चलते सीधा पॉडकास्ट पे एंड देखते हैं पॉडकास्ट को। तो अमन भाई फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक छोटा सा इंट्रो कि आप क्या करते हो बेसिकली। मेरा नाम विकास भाई अमनदीप है और फिलहाल अभी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरा भी सेकंड ईयर चल रहा है, मैं बीबीए कर रहा हूँ एंड साइड हसल मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करता हूँ। मैं 50+ इन्फ्लुएंसर्स को भी फिलहाल मैनेज करता हूँ। ओके। और मेरी एजेंसी का नाम है ग्रोथ हब मीडिया, जिसका मैं फाउंडर हूँ। ओके ओके। सो बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मीन्स ये होता है कि अगर हम किसी भी इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड्स ला के दे रहे हैं, ब्रांड्स प्रमोशंस होते हैं, इवेंट्स प्रोवाइड करवाना उनको और फिर उनको ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करवाना, तो इसमें क्या है कि इन्फ्लुएंसर्स को हम पैसे कमा सकते हैं। इसको प्रॉपर मार्केटिंग इसको बोलते हैं हम, कि इन्फ्लुएंसर की पूरी मार्केटिंग होती है। इसमें काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, अगर हम उसको कोई भी ब्रांड्स दे रहे हैं तो एक तरह से मार्केट कर रहे हैं कोई भी ब्रांड को, तो हम ब्रांड्स की भी हेल्प करते हैं कि उनकी ब्रांड को मार्केट कराने में इन्फ्लुएंसर के थ्रू। ओके, सो आपने कैसे स्टार्ट किया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना? मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट किया था लगभग 1 साल मेरे को हो गया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। मैंने नैनो इन्फ्लुएंसर स्टार्ट किया था, जैसे कि मैं ना छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स को पहले मैनेज करता था, लाइक 10,000 20,000 50,000 फॉलोअर्स तक। तो मैं उनसे पर्टिकुलर चार्ज करता था, लाइक 10,000 to 50,000 चार्ज करता था उनसे कि आपकी मैं पोस्ट करूँगा, आपकी रीच आएगी, एंगेजमेंट आएगी, तो वो मैं प्रॉपर मैनेज करता था। फिर धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ। फिर मैंने डायरेक्ट एक जो सबसे बड़ा जो मेरा इन्फ्लुएंसर था, एक है सरगुन त्यागी, उनको मैंने डायरेक्ट पिच किया था मैसेज के थ्रू, और बाय डिफ़ॉल्ट उनका मेरे को मैसेज आ गया, लेकिन इतनी जल्दी मैसेज आता नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उनका मैसेज आ गया मेरे पे। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। ओके, सो मतलब क्या है कि इसके अंदर पर्टिकुलरली आपने स्टार्ट किया छोटे इन्फ्लुएंसर से जिनको आप मैसेज करते थे, उनको बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे कि भाई तुम्हारे लिए पोस्ट वगैरह बनाऊंगा ये सारी चीज़, एंड देन आपने एक बड़े इन्फ्लुएंसर को पिच किया एंड वो एग्री कर गए कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें भी। तो कोई अगर न्यू बंदा स्टार्ट करना चाहता है तो वो क्या प्रोसेस फॉलो करेगा कि हाँ मुझे भी करना है तो ये चीज़ मुझे करनी पड़ेगी, देन वो स्टार्ट कर सकता है? देखो अगर कोई न्यू बंदा स्टार्ट करना चाहता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक कोई खेल नहीं है, इसके अंदर हमें प्रॉपर अगर हमें जाना है तो प्रॉपर सीखना पड़ेगा हर चीज़ की, कैसे कैसे बाय द वे स्टेप बाय स्टेप कैसे करना होगा। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर कोई बंदा न्यू स्टार्ट करना चाहता है तो पहले उसको सीखना पड़ेगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है अभी मार्केट में कंपटीशन बहुत है। तो आजकल हर कोई बंदा जानता है, अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कोई बंदा जानता है, हर कोई बंदा जानता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती कैसे है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए पहले हमें है कनेक्शन जरूरी है बहुत ज़्यादा, हमें कनेक्शन बनाने पड़ेंगे बड़ी बड़ी एजेंसीज के साथ या छोटी छोटी एजेंसीज के पास, क्योंकि ज़्यादातर सारी एजेंसीज के बाद कोई ना कोई प्रमोशन होता है। अगर मेरे पास कोई प्रमोशन नहीं है तो दूसरी एजेंसी के पास जरूर प्रमोशन होगा। तो अगर हमारे कनेक्शंस होंगे तो ऑब्वियस बात है हम ग्रो भी कर पाएंगे। और अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में स्टार्ट करना है तो नैनो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में नैनो से स्टार्ट किया था, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप छोटे इन्फ्लुएंसर स्टार्ट करोगे, तभी आप बड़े इन्फ्लुएंसर पे वो एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। ओके, इसके अंदर ये होता है कि जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हम कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर मेन चीज़ है ब्रांड। Yes. अपने को ब्रांड लाना पड़ता है, ब्रांड चाहिए, ब्रांड होगा तो इन्फ्लुएंसर आएगा, अदरवाइज वो 1-2 महीने रहेगा, नहीं तो छोड़ के चला जाता है। तो ब्रांड किस तरीके से लाया जाए अपने इन्फ्लुएंसर? देखो ब्रांड अगर आपको लाना है तो ब्रांड के लिए आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। पहला, आप इन्फ्लुएंसर का मेल ले सकते हो, जैसे आप कोई भी इन्फ्लुएंसर को मैनेज करो तो उसका मेल ले सकते हो, और जो मेल आप उससे ले रहे हो तो ऑब्वियस बात है आपको उसके कॉन्टैक्ट ऑप्शन में इन्फ्लुएंसर के बायो में डलवाना पड़ेगा, जहाँ से उसको मेल आएंगे। अब ब्रांड अगर कोई इन्फ्लुएंसर को कोई ब्रांड डायरेक्ट मैसेज करता है तो इन्फ्लुएंसर इतना टाइम होता है वो सबको रिप्लाई करने लग जाए। तो अगर हमें मेल आएगा तो ऑब्वियस बात है पहला ऑप्शन है कि मेल के थ्रू आ सकता है। दूसरा ऑप्शन कनेक्शंस, अगर आपके कनेक्शंस बढ़िया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में तो आपको कोई ना कोई भी ब्रांड आएगा तो कोई भी एजेंसी आपको अप्रोच करेगी कि आप अपने इन्फ्लुएंसर की लिस्ट दो, देन हम आपको ब्रांड दे सकते हैं। सेकंड ये। और तीसरा, अगर इन्फ्लुएंसर को अगर कोई डायरेक्ट डीएम आता है बाई चांस, अगर वो चेक करता है तो वो हमारा नंबर वहाँ पे देगा, और जब वो हमारा नंबर देगा मैनेजर का तो वो मैनेजर के पास ब्रांड आएगा, तो वहाँ से हम
एक इन्फ्लुएंसर के साथ काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स का प्रमोशन ले सकते हैं। ओके तो मतलब इस तरीके से बेसिकली है 3 तरीके आपने बताए कि जिस तरीके से हम ब्रांड्स को ला सकते हैं, बिकॉज इनिशियली बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर एक चीज़ और है कि जैसे इन्फ्लुएंसर मैनेज करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, कुछ लिमिटेशंस रहते हैं कि यार मैं मैनेज तो कर रहा हूँ बट उसमें बहुत सारी कमियाँ। तो क्या लिमिटेशंस आप बताना चाहोगे इन्फ्लुएंसर मैनेजिंग? इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट में आपको लिमिटेशन में बताना चाहूँगा। पहला तो ये, जैसे अगर आप कोई भी न्यू इन्फ्लुएंसर को अगर अप्रोच कर रहे हो, ये स्पेशल मैं उनको बताना चाहूँगा जो न्यू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट। तो अगर कोई भी स्टार्ट करता है तो अगर आप कोई भी न्यू इन्फ्लुएंसर अप्रोच करते हो तो आपसे वो कुछ ना कुछ चीज़ें कहेंगे या शर्त लगाएंगे। शर्त में कहूँगा कि वो बोलेंगे कि आप अगर मेरे को मैनेज कर रहे हो तो आप मेरे को प्रमोशन दो, कोई पर्टिकुलर नंबर बताएंगे कि आपको मेरे को इतने प्रमोशन देने पड़ेंगे, अगर आप मेरे को इतना प्रमोशन देंगे तब मैं आपके मैनेजिंग में आ पाऊंगा। या ये बोलेंगे कि आप मेरे किसी एप्लीकेशन पे करा दो जिससे फिक्स सैलरी हो जाए। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में कोई भी ये फिक्स नहीं है कि हाँ आपको इतना ही प्रमोशन मिलेंगे या आपका कोई एप्लीकेशन पे हो जाएगा। तो ये लिमिटेशन मेरी तरफ से मैं मानना चाहूँगा कि ये लिमिटेशन है इसकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, कि इन्फ्लुएंसर को कोई ना कोई शर्त रख देते कि हाँ मेरे को ये चीज़ चाहिए। हाँ, अगर वो शर्त आप पूरी नहीं करोगे तो वो छोड़ के चला जाएगा, वो किसी और के पास। तो ये बेसिकली सबसे बड़ा लिमिटेशन है, बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स को लगता है कि सब इजी है एंड देन आप उसको अगर प्रमोशन नहीं दे रहे हो इजीली तो ऑब्वियसली बात है वो छोड़ के चला जाता है। एक चीज़ और इन्फ्लुएंसर्स के साथ कि फ्रॉड वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना, कि कई बार क्या होता है कुछ इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए वो पोस्ट नहीं कर रहा है, फिर पोस्ट किया तो उसने डिलीट करके चला गया, ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि फ्रॉड्स क्या है, किस तरीके से हो रहा है बेसिकली अभी? देखिए फ्रॉड्स तो मैं भी कहूँगा कि फ्रॉड्स होते हैं इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को। जैसे अगर आप किसी भी बंदे को अप्रोच करते हो या अगर उसको आप जानते नहीं हो, आपने उसको कोई भी ब्रांड XYZ कोई ब्रांड आपने उसको प्रमोशन प्रोवाइड किया इन्फ्लुएंसर को, उसके बाद क्या आपने उसको पेमेंट कर दी, बहुत चांसेस होते हैं 80% ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपको ब्लॉक कर दे या कोई प्रमोशन न डाले। अगर प्रमोशन डाले भी उसके बाद डिलीट कर दे 5 मिनट में पेमेंट डालने के बाद, ताकि उसको पता लग जाए कि हाँ प्रमोशन डाली है। तो ये एक तरह से इसमें मैं कहूँगा ये तरह से इसमें फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। कोई आपका एक्सपीरियंस जहाँ पे फ्रॉड हुआ हो, देखने को मिला हो? हाँ, एक बार था, मेरा एक फ्रेंड है नाम थे, तो मैंने उसको एक प्रमोशन दिया था, वो एक ब्रांड का प्रमोशन था, राइट। तो उसने एक इन्फ्लुएंसर थी, तो उसको जब हमने प्रमोशन दिया तो वहाँ पे उसने क्या किया, उसने स्टोरी डाल दी, जो भी डिलीवर से वो डाल दी, उसके बाद उसने डिलीट कर दिए। तो वहाँ से उसके बाद वहाँ से उसके पैसे वो गायब हो गए। बट मेरा क्या है, यहाँ पे ट्रस्ट पे काम चलता है। अब मेरा क्या था, जब मेरा उस पर ट्रस्ट था तो उसने मेरे को क्या है पैसे रिटर्न कर दिए, बट वहाँ पे उसका लॉस हो गया। तो ये बेसिकली एक है यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर कि यार पेमेंट कर दें। अब कब क्या पता इन्फ्लुएंसर जो है क्या कर ले, पोस्ट करे ना करे, डिलीवरेबल्स करे ना करे। तो एक चीज़ इसके अंदर और रहती है कि फ्रॉड्स तो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो प्रॉपरली सही तरीके से भी काम कर रहे हैं ना। तो वहाँ पर आपकी कोई स्टोरी, फनी स्टोरी कि यार मैं इन्फ्लुएंसर के साथ काम कर रहा हूँ बट मज़ा आया मेरे को इस इन्फ्लुएंसर के साथ काम करके, तो कोई ऐसी फनी स्टोरी? हाँ, ऐसे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि मतलब सही से काम कर लेते हैं प्रॉपर। जैसे मैं उनको प्रॉपर बोलूँ कि इस टाइमिंग पे डालनी है तो वो प्रॉपर डाल देते हैं। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं जो कि मतलब होते हैं कि मैं ढंग से इनकी बातें सुनूं, मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं मैनेजर को। बट कुछ इन्फ्लुएंसर होते हैं जैसे कि मतलब कुछ को नॉलेज नहीं होती। जैसे मैं अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर्स को बोलता हूँ, जैसे कोई भी मैंने ब्रांड प्रमोशन करवाया तो मैं उससे परफॉर्मेंस बोलता हूँ कि आपके इनसाइट्स वगैरह स्टोरी से क्या है, क्या लिंक्स लिखा है। तो जब मैं उनसे मंगाता हूँ तो वो इनसाइट्स की जगह मेरे को कुछ और ही भेजने लगा था। जैसे मैं उनसे बोलूँगी तू स्टोरी का इनसाइट्स भेज, तो स्टोरी का इनसाइट के बदले मेरे को कुछ और अपने अकाउंट के इनसाइट्स भेज देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ काफ़ी सारी बार हुई है। हाँ, एक चीज़ और इसके अंदर हम बात कर रहे थे रिसेंटली कि इन्फ्लुएंसर के साथ रिलेशन अच्छा होगा तो काम सही से करेगा। तो क्या लगता है कि रिलेशन बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए उनके साथ, कि रेगुलरली उनके साथ टच में रहें या फिर किसी अलग तरीके से उनकी हेल्प करें, किस तरीके से उनके? देखो, अगर आपको इन्फ्लुएंसर रिलेशन से बनाना है तो आपकी उसकी हर प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि इन्फ्लुएंसर के साथ रिलेशन बनाना है तो जैसे अगर उसके अकाउंट में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको टिप्स दो कि आपको ये, अगर आपको आप ये टिप्स दोगे तो उससे क्या है वो अच्छी तरह वो सोल्व कर पाएगा। इससे उसको ये रहेगा कि हाँ ये मेरे को नॉलेज दे रहा है, तो वहाँ एक तरह से रिलेशन बिल्ड हो जाता है प्रॉपर। और अगर कोई भी जैसे प्रमोशन आता है तो उसको प्रायोरिटी दो आप, तो इससे क्या है कि उसको भी लगेगा कि हाँ ये मेरे को प्रायोरिटी दे रहा है, तो इसके वजह से आपका काम टाइम पे करेगा और सब कुछ टाइम पे होगी। हाँ, इसके अंदर ये है कि अगर रिलेशन बनाना है तो हमें मतलब उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में रहना है कि हाँ भाई अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फटाफट उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर प्रमोशन है हमारे पास तो प्रमोशन उसको देना है ताकि वो एक तरीके से ट्रस्ट बिल्ड हो सके हमारे ऊपर। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर एक चीज़ और आती है
कि बात करनी पड़ती है हमें बहुत ज़्यादा, चाहे वो इन्फ्लुएंसर से हो या फिर ब्रांड से हो, ठीक है। तो इनिशियली जो बिगनर्स हैं वो क्या करते हैं कि उनके पास कांटेक्ट है बट वो क्या करते हैं कॉल वगैरह नहीं करते हैं, या फिर वो मतलब एक तरीके से डरते हैं कि हाँ भाई कॉल करेंगे तो सामने वाला क्या बोलेगा क्या नहीं। तो उसको क्या कहना चाहोगे कि किस तरीके से बेसिकली वो कर सकता है? देखो, अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर डीलिंग करता है, कभी बार होता है इन्फ्लुएंसर डीलिंग करता है, बट इन्फ्लुएंसर जब डीलिंग करता है तो वो प्रॉपर से कवर नहीं हो पाती है, प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पाती है। क्योंकि क्या है, अगर कोई भी एजेंसी है तो उसके प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई भी ब्रांड उसको दे रहा है प्रमोशन की, आपको एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन कराना है, पर्टिकुलर नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन कराना है, तो वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हाँ काम टाइम पे हो, सब कुछ टाइम पे हो। तो वही है कि जो मैनेजिंग एजेंसी होती है वो प्रॉपर तरीके से काम करती है। इन्फ्लुएंसर क्या है, इन्फ्लुएंसर को कभी कभार इन्फ्लुएंसर क्या है कि टाइम पे काम नहीं करते, जिसकी वजह से फिर ब्रांड परेशान होकर उसको आगे से ब्रांड नहीं देगा। लेकिन जब मैनेजिंग एजेंसी तो वो काम वहाँ से करवा के रहेगी उससे, तो वो चीज़ें काफ़ी मैटर करती है। एक चीज़ और इसके अंदर, जैसे हम किसी ब्रांड के साथ डील कर रहे हैं तो वहाँ पे नेगोशिएशन भी करवाना पड़ता है कि हाँ भाई अगर मैं इन्फ्लुएंसर को मुझे इतने पैसे देने तो मेरे को उससे कितना मांगना है। तो वो किस तरीके से बेसिकली नेगोशिएट करवाएं, क्योंकि ब्रांड भी चाहता है कि कम पैसा खर्च करे एंड देन उसको ज़्यादा चीज़ें मिल जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हमें ज़्यादा पैसा मिले, ठीक है। तो वो किस तरीके से बेसिकली करना चाहिए हमें? देखो, आजकल क्या है ना, काफ़ी सारी एजेंसीज हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे। तो एजेंसीज, अगर कोई भी एक ब्रांड है तो कोई भी एक ब्रांड एक एजेंसी से डील नहीं करती, काफ़ी सारी एजेंसी से डीलिंग करती है। तो वहाँ पे उसकी कोई और रोस्टिंग लिस्ट गई है, कोई और इन्फ्लुएंसर की लिस्ट गई है। तो वहाँ पे क्या है कि कोई और कुछ प्राइस बताता है, कोई 5000 का लेस कर देता है, कोई उसको इंक्रीज करके बताया जाता है। तो जहाँ पे कम जाएगा ऑब्वियस बात है ब्रांड वहीं इधर ही जाएगा। तो यहाँ पे एक तरह से कंपटीशन क्रिएट हो जाता है कि हाँ, ब्रांड भी चाहता है कि मैं उस एजेंसी के पास जाऊँ जहाँ पे ज़्यादा से कम प्राइस में मेरी डीलिंग कन्वर्ट हो। तो वो काफ़ी मैटर करती है वहाँ पे, फिर आपको ब्रांड वहाँ पे काफ़ी मैटर करता है। एक चीज़ यहाँ पे है कि जैसे हर दिन नए एजेंसीज आ रही है, ठीक है, कोई ना कोई हर पर्सन एजेंसी खोल के बैठा, तो वो क्या कर रहे हैं कि इनिशियली चाहे उनको प्रॉफिट हो ना हो लेकिन वो काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या कहना चाहोगे कि ट्रस्ट बनाने के लिए बिना प्रॉफिट के काम करना सही है या फिर प्रॉफिट रखना ही रखना चाहिए? देखो, आप हर डीलिंग में प्रॉफिट जरूरी नहीं कि आपको हर डीलिंग में प्रॉफिट हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई भी ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, या इन्फ्लुएंसर के साथ काम कर रहे हो, तो अगर आपके पास आपको एक बार प्रॉफिट नहीं हुआ तो अगली बार प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर आपके पास एक डीलिंग आ रही है, थोड़ी कि आप एक डीलिंग में आपकी सब कुछ, एक डीलिंग में एक इन्फ्लुएंसर सारी डीलिंग खत्म हो रही है। तो यही बात है कि आपको बिना प्रॉफिट पे भी कभी कभार मार्जिन पे काम करना पड़ता है। ओके, मतलब कभी कभी हम बिना प्रॉफिट के भी कर सकते हैं। और नई एजेंसी मैंने जितनी भी देखी है, बहुत सारे ऐसे हैं जो बिना प्रॉफिट के काम कर रहे हैं, बट वो बेसिकली कर रहे हैं ट्रस्ट बनाने के लिए। इन्फ्लुएंसर पे ट्रस्ट बन जाएगा तो फिर आगे से वो प्रॉफिट बना लेंगे। एक चीज़ और इसके अंदर, जैसे हम ब्रांड से बात करते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हो रही है, इन्फ्लुएंसर भी बात करते हैं, तो एजुकेशन कितना रोल प्ले करता है इसके अंदर? देखो, इसमें एजुकेशन तो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे होगी, तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो भी काफ़ी बूमिंग लेवल पे है, आप काफ़ी बूम कर रही है। अगर इसमें आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे तो आपको यहाँ पे आप प्रॉपर आगे चल नहीं पाओगे। अगर आपको काफ़ी आगे दिक्कतें आएगी, तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि इनसाइट्स क्या होती है, ये इनसाइट्स क्या होती है, स्टोरी बेस क्या होती है, तो नॉलेज लेना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो। हाँ, मतलब इनिशियली सीखना जरूरी है। और इसके लिए क्या कर सकते हैं कि अपना भी पेज स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पे कंटेंट वगैरह डाल के जो हम काम शुरू कर सकते हैं। एक चीज़ इसके अंदर ये बताओ कि जो मार्जिन है, ठीक है, इन्फ्लुएंसर और जो एजेंसी के बीच में, वो मैंने सुना है कि 10 से 20% रखते हैं। तो आप कितना रखते हो 10 से 20%? देखो, इसमें होता क्या है ना कि अगर आप कोई भी, पहले तो मैं बताऊंगा जितनी ब्रांड डीलिंग्स होती है, राइट। अब ब्रांड डीलिंग्स में हम ऐसे कर सकते हैं कि ब्रांड कोई भी अमाउंट दे रहा है, लाइक अगर कोई भी 1 मिलियन का इन्फ्लुएंसर है, अगर रील और स्टोरी, अगर डिलीवर्स रील स्टोरी है उसकी, तो 45 चार्ज कर रहा है। तो हम इन्फ्लुएंसर्स को एक फिक्स अमाउंट दे सकते हैं। लाइक हम अगर इन्फ्लुएंसर को दे रहे हैं 40,000, तो 5,000 हम रख सकते हैं। लेकिन अगर हम उनको 45 दे रहे हैं, पूरा का पूरा दे रहे हैं, तो इन्फ्लुएंसर से हम डीलिंग कर सकते हैं, हम आपसे 10% लेंगे, बाकी जो भी अमाउंट रहेगा वो आपको होगा। पहला तरीका ये है। सेकंड ये तरीका कि अगर आप कोई एप्लीकेशन पे कराते हो, उसका एप्लीकेशन पे कराने का क्या होता है, एप्लीकेशन पे एक, जैसे अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर का हम करवा रहे हैं, अगर उसका पर मंथ 3 लाख आ रहा है, तो हम 3 लाख से क्या कर सकते हैं, जो एजेंसी उसका करवा रही है ऑनबोर्डिंग, उससे भी 10% ले सकते हैं, और इन्फ्लुएंसर जो करा रहा है उससे भी 10% ले सकते हैं। और ये होता है। और तीसरा जो तरीका होता है प्रमोशंस का, वो होता है इवेंट्स के थ्रू। जैसे अगर हम कोई भी ऑफलाइन इवेंट्स में इन्फ्लुएंसर को भेजते हैं, या कोई भी ऑफलाइन ब्रांड प्रमोशन में इन्फ्लुएंसर को भेजते हैं,
तो वहाँ से इन्फ्लुएंसर से हम पर्टिकुलर अमाउंट ले सकते हैं कि अगर तेरे को इतना मिल रहा है तो हम तेरे से इतना चार्ज लेंगे। हाँ, मतलब परसेंटेज बेसिस पे हम इन्फ्लुएंसर चार्ज कर सकते हैं। दूसरा है कि मार्जिन रख सकते हैं। तो ये दो बेसिकली तरीके जहाँ से हम अर्न कर सकते हैं। इवेंट्स में भी वही सेम परसेंटेज बेसिस पे रख सकते हैं, उसके अंदर तो मार्जिन होगा नहीं, क्योंकि जो डायरेक्ट ब्रांड जो है इन्फ्लुएंसर को पे कर रहा है, तो वहाँ पे परसेंटेज ये कि हमने 10% का एग्रीमेंट कर रखा है तो 10% मैं तुमसे लूँगा। एक चीज़ ये है कि आप कितना कमाते हो पर मंथ? मेरा जो है, मेरा ना काफ़ी तरीके से, जैसे कि मैंने काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर मैंने एप्लीकेशन में भी ऑनबोर्ड करा रखा है, प्लस मैं उनको प्रमोशंस भी देता हूँ, प्लस मैं इवेंट्स में भी मेरा होता है। तो मेरा जनरली अभी 2 to 3 लाख मैं इजीली अर्न कर लेता हूँ मंथली पर मंथ। और एज कितनी है? मेरी एज अभी 20 है। 20 में 2 to 3 लाख, तो कैसा लगता है कि भाई 20 ईयर का हूँ और 2 से 3 लाख रुपए हर महीने कमा रहा हूँ अभी? काफ़ी अच्छा लगता है, बट इसमें है ना काफ़ी सारी मेहनत भी लगी है। जैसे मैंने काफ़ी सारे पहले नैनो इन्फ्लुएंसर थे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी न्यू यूथ है उनको मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, चाहे सोशल मीडिया हो या कहीं भी आप जॉब कर रहे हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, विदाउट मेहनत आपको कोई भी चीज़ आप नहीं अचीव कर सकते, चाहे वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो। सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ आप ब्रांड प्रमोशन किसी भी इन्फ्लुएंसर को दे रहे हो तो इजीली अर्न कर सकते हो, लेकिन इसमें काफ़ी मेहनत लगती है आप पीछे लिए। तो मैंने काफ़ी, मेरी जर्नी है तो मैंने नैनो इन्फ्लुएंसर पर स्टार्ट किया, नैनो इन्फ्लुएंसर फिर मैं बिग इन्फ्लुएंसर हुआ, फिर उस इन्फ्लुएंसर के थ्रू मैं आगे काफ़ी बढ़ा मैं। इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आती है? हमने प्रॉब्लम्स की बात करी, बिकॉज इनिशियली जो बिगनर है उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, मैंने देखा है। अभी रिसेंटली काफ़ी लोगों से बात हुई, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो मेन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? देखो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर प्रॉब्लम यही है कि जैसे जो भी न्यू बंदे हैं जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनको नॉलेज नहीं है पर्टिकुलर कि वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। और वो जो तरीके से कर रहे हैं वो तरीका बेकार है। अगर आप कोई भी चीज़ तरीके से कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है वो चीज़ अच्छे से आपसे होगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई भी न्यू बंदा वो इन्फ्लुएंसर प्रमोशन करा रहा है, राइट, तो उसके बाद वो क्या कर रहा है, अगर कोई उसको स्क्रिप्ट दे रहा है, उस पर वो वीडियो बना रहा है, अगर इन्फ्लुएंसर पे वीडियो बना रहा है तो वहाँ पे वो एडवांस पेमेंट दे रहा है। कोई भी इन्फ्लुएंसर को अगर आप कोई भी डीलिंग करते हो तो आप दो तीन तरीके से कर सकते हो। लाइक पहले आप उससे वीडियो से पहले उसको हाफ दे सकते हो, फिर वीडियो के बाद हाफ दे सकते हो, या आफ्टर अपलोडिंग हाफ दे सकते हो, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ आप भी एक सेफ साइड रहोगे और इन्फ्लुएंसर भी एक सेफ साइड रहेगा। तो इन्फ्लुएंसर को भी दिक्कत नहीं आएगी, उसको भी दिक्कत नहीं आएगी, मैनेजर को भी। तो ये आपको, अगर आप पर्टिकुलर तरीके से चलोगे तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सक्सेस कर पाओगे। ओके, मतलब ये है कि इसके अंदर हमें बेसिकली एक प्रोसेस को फॉलो करना ताकि हम एक अच्छे तरीके से मेंटेन कर सके बेसिकली इस चीज़ को। एंड इनिशियली अगर कोई स्टार्ट करे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो अगर मान लो उसको 2-3 महीने हुए तो कितने तक अर्निंग कर सकता है ऑन एन एवरेज, और कितने इन्फ्लुएंसर्स चाहिए उसको बेसिकली अर्निंग के लिए? देखो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में अगर आप चाहते हो कि आप अच्छी खासी अर्निंग कर पाओ या सक्सेस कर पाओ, तो स्टार्टिंग में आप नैनो से स्टार्ट करो, नो इशू। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप ईमेल पिचिंग कर सकते हो। ईमेल पिचिंग से आप प्रॉपर एक पिचिंग मैसेज बना सकते हो, इन्फ्लुएंसर्स को मेल कर सकते हो, जहाँ से आपको रिप्लाई आएगा, उसके बाद उसका नंबर मिलेगा, आप उससे कॉन्टैक्ट करके उससे डीलिंग कर सकते हो, राइट। एक ये तरीका है। और दूसरा, आपको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहाँ से भी आपको डीलिंग्स मिल जाएगी। या अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर को मैनेज कर रहे हो, अगर आपको उसके, क्योंकि कोई भी इन्फ्लुएंसर होता है उसके कॉन्टैक्ट में काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, तो वहाँ से भी आपका काफ़ी ज़्यादा रिलेशन बिल्ड हो जाता है कि हाँ एक इन्फ्लुएंसर के थ्रू मैं प्रमोशन करा रहा हूँ, तो वहाँ पर ट्रस्ट भी होता है, बंदा एक सेफ साइड भी होता है, और एक इन्फ्लुएंसर ट्रस्ट भी बन जाता है, और एक मैनेजर का भी ट्रस्ट बन जाता है। ओके, सो मतलब बेसिकली क्या है कि इसके अंदर काफ़ी सारे तरीके जो बिगनर्स जो है अर्न कर सकते हैं, बट इनिशियली मेहनत करने की नीड होती है इसके अंदर। या श्योर। इसके अंदर एक चीज़ और है कि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कई सारे लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने पर्सनल पेज से कर रहे हैं, कुछ लोग जो है अपने एजेंसी पेज बना रहे हैं। Yes. तो क्या लगता है कि दोनों में से किसको चूज करना बेटर है, पर्सनल या फिर एजेंसी पेज बना के? देखो, पर्सनल से क्या होता है, अगर कोई बंदा पर्सनल से कर रहा है तो पर्सनल एक लेवल पर सही होता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप एजेंसी पेज बनाओ। एजेंसी पेज पे क्या रहेगा कि एक पर्टिकुलर रहेगा कि अगर आप कोई भी प्रमोशन करवा रहे हो तो वहाँ पे दिखा सकते हो कि मैंने इस इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन कराया है, तो वहाँ पर रिजल्ट रहेगा। अगर कोई भी ब्रांड आके इन्फ्लुएंसर एजेंसी पेज पे विजिट करता है तो वहाँ पे दिखेगा कि हाँ इसने इसी इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन कराया है, तो भी वहाँ उसको भी वहाँ पे लगेगा कि हाँ इसकी काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स है तो मैं इससे डीलिंग करूँ, तो वहाँ से आपके काफ़ी चांस बढ़ जाते हैं कि हाँ आपके पास काफ़ी सारे आप पूरा कैंपेन हैंडलिंग कर सकते हो। इसके अंदर यह है कि बहुत सारे एजेंसीज हैं, ठीक है, एंड क्या लगता है कि वो आपस में कम्पीट कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को मतलब सपोर्ट करके चल रहे हैं? देखो, कुछ एजेंसीज ज़्यादातर तो मतलब इसमें यही है कि मिलके चल रही है, लेकिन कुछ एजेंसी जैसे भी जो बड़ी एजेंसीज होती है जो कि काफ़ी सालों से कर रही है, जैसे जो कि अभी न्यू स्टार्ट है, तो वो तो ऑब्वियस बात है थोड़ा मिलके चलेगी, क्योंकि उसको थोड़ा नॉलेज नहीं है तो वो मिलके चलेगी, उसको
क्योंकि उसको चाहिए प्रमोशंस, तो वो सारे मिलके चलेगी। लेकिन जो न्यू जो काफ़ी पुराने से चल रही है तो वो थोड़ा कंपटीशन क्रिएट करते हैं वहाँ पे। ओके, मतलब कंपीट तो बेसिकली इसके अंदर करना पड़ेगा। कंपटीशन तो है इसमें। ओके, सो इस पॉडकास्ट के अंदर लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे हमारी ऑडियंस को कैमरे में देख के कि वो अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो क्या वो कर सकते हैं अपनी तरफ से कोई टिप्स, ताकि वो मतलब इसी तरीके से 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ कमा सके? देखो, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो आप स्टार्टिंग बिगनिंग से करो। और दूसरी बात, आप जो मैंने आपको बताया इस पॉडकास्ट के अंदर, आप नैनो इन्फ्लुएंसर्स को पिच करो। पहली बात, नैनो इन्फ्लुएंसर स्टार्ट करोगे तो आपको ये रहेगा कि वहाँ से आपको नॉलेज बढ़ेगी, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी। फिर नैनो इन्फ्लुएंसर स्टार्ट करोगे, फिर धीरे धीरे आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। अगर आप बस स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप सक्सेस कर पाओगे। और कोई भी काम बिना मेहनत के पॉसिबल नहीं है, तो ये मत समझना कि मैं जितना बोल रहा हूँ वो काफ़ी आसान है। तो आपको इस फील्ड में मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के बाद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे। और जो चीज़ मैंने आपको बताई, रिलेशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। आप सबसे बना के रखोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आपके पास एक ब्रांड्स है तो आप दूसरे को दे सकते हो, लेकिन अगर किसी और के ब्रांड अगर आपने उससे नहीं बनाई तो वहाँ पे आपकी डीलिंग खत्म हो जाएगी, राइट। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखोगे तो आप इजीली अर्न भी कर सकते हो। ओके, सो इसको अगर मैं सम अप करूं तो बेसिकली क्या है कि नैनो से स्टार्ट करें हम, Yes. ठीक है। उसके बाद नेटवर्किंग बनाए अदर एजेंसीज के साथ, ब्रांड्स के साथ। उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स के साथ ट्रस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चौथी चीज़ कि हमें फ्रॉड वगैरह से बच के रहना चाहिए एंड ट्राई करना चाहिए कि उस इन्फ्लुएंसर के साथ काम करें जिन पे हमारा ट्रस्ट है। एंड फिफ्थ चीज़ ये है कि ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा लोगों को रीच आउट करें ताकि नेटवर्क हमारा बेसिकली बढ़ा सके। सो यही 5 चीज़ें हैं बेसिकली जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो करना चाहते हैं, जो बिगिनर है, वो कर सकें। सो थैंक यू अमन भाई पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू विकास भाई मेरे को इनवाइट करने के लिए, और आपने मेरे को मौका दिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में लोगों को बताने के लिए। आई होप आपको ये पॉडकास्ट जो है वैल्यूएबल लगा हो, पॉडकास्ट के अंदर कुछ भी वैल्यू मिली हो आपको, तो पॉडकास्ट को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट में मुझे बताना अगर आपको कोई प्रॉब्लम है एंड आप किसी और टॉपिक के ऊपर जो है पॉडकास्ट एपिसोड देखना चाहते हो। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और अमेजिंग गेस्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।